कहा जा रहा है कि 1857 की क्रांति नहीं पूछा जा रहा है, 1857 की धार्मिक कारण की चर्चा करे या विवेचना करे, यही नहीं कह रहा है। तो 1857 की धार्मिक कारण की विवेचना में सबसे पहले 1857 की क्रांति जो हुआ था इससे हम लोग अवगत हैं, लेकिन धार्मिक कारण से हम लोग अवगत नहीं हैं। तो इसके पीछे कहानी देखो। सर्वप्रथम कहा जा रहा है भारत में जब पुर्तगालियों का आगमन हुआ था तो उस समय हमारे पुर्तगालियों ने अपने धर्म का प्रचार करना चाहता था। उसका धर्म क्या था? ईसाई धर्म। वह सभी व्यक्तियों में ईसाई का नशा डालना चाहता था, धर्म डालना चाहता था कि सभी व्यक्ति ईसाई धर्म में यदि परिवर्तन हो जाएंगे तो हम लोगों का साम्राज्य काफी विस्तार हो जाएगा। तो पुर्तगालियों ने ईसाई धर्म को फैलाने का काम किया, लेकिन उसी समय ब्रितांतियों ने, उसके अनुयायियों ने इसी धर्म को बड़े पैमाने पर फैलाने का काम किया। उन्होंने बोला देखो रे, अगर ऐसा करोगे ना तो अपना लोगों का ऐसा होगा। बोला ठीक कहता है। उधर से आया उसके वृत्तांतियों का मतलब उन्हीं के अनुयायियों लोगों ने बोला ठीक कह रहा, चलो सब मिल करके ऐसे करते हैं। सभी जोर शोर से बड़े पैमाने पर ईसाई धर्म को फैलाना शुरू कर दिया। भारत में एक वो चीज रोकता था इस धर्म को प्रचार करने से, वह था तुम्हारा कौन सी? चार्ट एक्ट। हमारे पुर्तगालियों ने चाल के तहत, बुद्धि के तहत 1831 ईस्वी में चार्ट एक्ट पारित कर लिया और इस एक्ट के तहत ये कहा गया है कि जो यह एक्ट जब लग जाता है तो अपने धर्म का कोई भी व्यक्ति उस धर्म का अपना धर्म का प्रचार कर सकता है। जैसे भारत में ईसाई धर्म का ज्यादा विस्तार न हो उसके लिए चार्ट एक्ट लागू होना जरूरी था। उस समय सारे शक्ति पुर्तगालियों के हाथों थे, वो तो तुरंत बदल सकते थे। उन्होंने चार्ट एक्ट लागू कर दिया कितना में? 1831 ईस्वी में, और भारत में धर्म प्रचार करने का अवसर फैला दिया। अब भारत में सभी जगह धर्म का प्रचार करने लगा है। ईसाई धर्म बदलो, ईसाई धर्म में आओ, धर्म बदलो। तो जैसे ईसाई धर्म के सभी परिवर्तक ने हिंदू और इस्लाम धर्म को काफी निंदा किया। हमारे ईसाई धर्म के जितने भी परिवर्तक लोग थे वह सभी क्या किया? हिंदू और इस्लाम धर्म, भारत में उसी समय दो धर्म थे ना, हिंदू और मुसलमान। इन धर्मों का काफी निंदा किया। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति सैनिक में थे उसको भी कहता था भारतीय हो ईसाई में हो जाओ, ईसाई में बदलो, मजबूर किया जाता था। विद्यालय में, हिंदू विद्यालय में हिंदू शिक्षा बंद कर दिया, ईसाई शिक्षा को क्या कर दिया? बढ़ावा देना शुरू कर दिया। जो व्यक्ति, और इससे नहीं हो पाया तो बोला जो व्यक्ति धर्म परिवर्तन करेगा उसको राष्ट्र हित के लिए ज्यादा अवसर दिया जाएगा, उसको प्रगति किया जाएगा, उसको विशेष अधिकार दिया जाएगा। कुछ लोग तो लोभ के चक्कर में अपना धर्म को बदल भी दिए, लेकिन बहुत से व्यक्ति धर्म को नहीं बदले। अब बताओ 2-1% का कोई मतलब तो नहीं होता है। हमारे भारतीय लोग, हमारे से मजबूर लोग सभी परेशान से परेशान हो गए। जब भी कोई व्यक्ति परेशानी में होते हैं तो उसके सिवा लड़ाई करने के सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं रहता है ना बात सही? सब भारतीयों ने, सभी पीड़ित धर्म वाली लोगों ने एकजुट होकर के सन 1857 में तो क्रांति चलिए रहे थे, उसी समय उसी साथ एक और क्रांति जुट गया, धार्मिक क्रांति। और सभी व्यक्ति सड़क पर आ गए, नहीं बदलेंगे हम अपना धर्म, चाहे इसके लिए मुझे गले काटना क्यों नहीं पड़े। समझ गया ना? इस तरह से लोगों के माहौल को देखते हुए पुर्तगालियों ने अपना अधिकार को, अपने
ये धर्म परिवर्तन करने का जो वर्चस्व लिया था उसको क्या कर लिया, वापस ले लिया। यही 1857 की धार्मिक क्रांति। धर्म को परिवर्तन करने के लिए ब्रिटिश शासक लोगों ने अनेक उपायों किए, जो सक्सेस नहीं हो पाया, समझ गए ना। जिसके लिए सभी नागरिकों ने एक क्रांतिकारी कर दिया सन 1857 में। इसी को 1857 की धार्मिक क्रांति कहते हैं। हो गया।